पहले रजिस्ट्री को सत्यापित प्रमाण पत्र मिला, फिर उसे फर्जी लिस्ट में रखा गया। कर्मचारी जांच के घेरे में। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद फर्जी रजिस्ट्री मामलों में कई नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़ितों द्वारा कई शिकायतें की गई, जिसमें रजिस्ट्रार कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें अधिकारियों द्वारा पूर्व में जांच पड़ताल कर रजिस्ट्री और अन्य कागजों को सत्यापित प्रमाण किया गया और वर्तमान में उन्हीं रजिस्ट्री को फर्जी रजिस्ट्री लिस्ट में शामिल किया गया है। इस मामले में रजिस्ट्रार अधिकारी डॉक्टर अमरेश नायडू द्वारा बताया गया कि कई शिकायतें कर्मचारियों के खिलाफ आई हैं, जिसकी जांच चल रही है। जनता से अपील है कि पीड़ित घबराए नहीं, वह कलेक्टर साहब या फिर रजिस्टर ऑफिस में उनके पास आए, अपनी पीड़ा बताएं, शिकायत करें। हम उस शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं पीड़ितों का कहना है कि शासन प्रशासन हमारा पक्ष भी सुने और जांच कर उचित कार्रवाई करे। जी, आपके जमीन का मामला था जिसको लेकर रजिस्ट्री में विवाद हुआ था, बताएं क्या मामला है? जी, 1985 में मेरे पूर्वजों द्वारा जमीन खरीदी गई थी, जिसका कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसमें संजय होलकर और सुभाष होलकर ने आपत्ति ली थी, जिसकी जांच पंडरीनाथ थाने में चल रही थी और जांच की रिपोर्ट दीपक कुमार शर्मा और प्रदीप निगम द्वारा इसकी प्रतिलिपि और सत्यता पाए जाने में इसकी सत्य प्रतिलिपि मुझे सौंपी गई थी। पर कुछ समय से फर्जी रजिस्ट्रियों के साथ मेरी रजिस्ट्री को जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि मेरी समझ से परे है। अब क्या चाहते हैं शासन से? बस मेरा ये निवेदन है कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो। दोबारा सर कई लोग पीड़ित हुए जिन्होंने कई शिकायत आवेदन दिए हैं और उनकी पीड़ा और उनकी शिकायत क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ हाल ही में कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है कि उनसे जो रिकॉर्ड रूम में उनके द्वारा प्रति चाही गई थी, उसमें जो है वो उनको जो प्रति उनके दस्तावेजों की थी वो नहीं मिली और बताया गया कि वो दस्तावेज उनका उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ उसमें कुछ राशि मांगने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतों पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, रिकॉर्ड रूम से इसमें दस्तावेज भी प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जांच करेंगे। इसके पूर्व ही हमने महानिरीक्षक पंजय महोदय को इन शिकायतों के संबंध में अवगत करा दिया है और उस पर प्रारंभिक स्तर पर वहाँ से भी कार्रवाई करने की अपील की है और यहाँ से भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के आरोप है कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख के और उनको दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जो है प्रति दी जाती है। हाँ, ये शिकायत एक दो आवेदकों ने स्पेसिफिक की है कि हमारे को पहले सर्टिफाइड कॉपी जारी की गई थी यहाँ से और उसके बाद में जब थोड़े दिनों बाद हमने आवेदन लगाया तो ये कहा गया कि कॉपी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये इस तरह से कैसे हुआ। कुछ हमारे यहाँ से FIR कराने की भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उसमें भी जो है जाँच पुलिस द्वारा की जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो गड़बड़ियां हैं वो किस रूप में हुई और कैसे हुई हैं। सर, अब तक कितनी शिकायतें आ चुकी हैं? अब तक 5 से 6 ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें व्यक्तिगत तौर पे अधिकारियों के संबंध में हमारे यहाँ पे शिकायतें हुई हैं कि अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, तो उसकी जांच चल रही है कि अधिकारी हमारे यहाँ के किस तरह से उसमें संलिप्त है। सर, इनका पूर्व में ट्रांसफर भी हो चुका था लेकिन वर्तमान में अभी भी ये पद रहते हैं, क्या कारण? हाँ, ये सही बात है कि श्री शर्मा का ट्रांसफर जिला देवास में हो चुका है और ये बात लगभग 1-1.5 महीने पुरानी है। किसी कारणवश वो अभी तक यहाँ से रिलीव नहीं हो पाए हैं। शासन की वंशानुसार जल्द ही वो रिलीव हो जाएंगे। सर, उनके द्वारा कई पैसों की मांग की जाती है, कागज जो उनके द्वारा सत्य बताए गए थे आज वही कागज झूठ बता के एफआईआर की मांग की जाती है। हाँ, ऐसी शिकायतें आई हैं, ये हमारे पास है। इसके संबंध में शासन को ये पूरी मूल शिकायतों की कॉपी भेजी जा चुकी है IGR महोदय को और उसमें उनको अभी रिकॉर्ड रूम का चार्ज से पृथक करने के लिए भी हमने यहाँ से पत्र लिखा है। संभवतः उनको रिकॉर्ड रूम से पृथक किया जाएगा, ये कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इसमें गंभीर तौर पे हम लोग इसकी शिकायतों की जांच करेंगे, सभी रिकॉर्ड से मिलान करेंगे और जो भी स्थिति होगी उसको कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और शासन को भी अवगत कराएंगे। रियाज खान की रिपोर्ट।